हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हम इससे पहले एसएससी जीडी का जो मॉक आया था, ये एसएससी जीडी का, उस मॉक को हम लोग सॉल्व कर दिए। इसमें अब जो है हम इसमें दिल्ली पुलिस के जो मॉक को, जिसमें 15 मिनट के सवाल आएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, एक जो है 19 अक्टूबर का जो मिनी मॉक है वो छूट गया था, क्योंकि इधर हम थोड़ा घूमने चले गए थे। ठीक है, हम देखिए एक बात आपको बता रहे हैं कि अगर आप एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अंकित सर का न्यू बुक आया है मैथ का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम एवरेज चैप्टर को करा दिए हैं पूरा, मतलब इसके जो जितना भी क्वेश्चन है, एक एवरेज चैप्टर में 80 क्वेश्चन था, वो टोटल 80 क्वेश्चन को करा दिए हैं। इसके बाद मंडे से हम क्या करेंगे कि इसमें परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और जितना भी उसमें क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को देंगे, मतलब एक ही एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो है, देखिए, जीडी में आपका टाइम को घटाने के लिए आपको जितना प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन पर, उतना आपका कैलकुलेशन और क्वेश्चन दोनों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पूरा बुक को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कैलकुलेशन पर आप धीरे धीरे काम करते रहिए। मॉक टेस्ट क्या होता है ना, कैलकुलेशन पर ही काम होता है। और आज का जो एसएससी जीडी का था मॉक टेस्ट, उसमें मैथ के जो है बढ़िया बढ़िया सवाल आए थे, तो आप उसे जरूर लगाइएगा अगर आप उसे नहीं बना रहे थे। ठीक है, देखिए, इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे और इसमें 15 मैथ के सवाल को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हम बुक को सॉल्व करें उसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक में देखिए क्या है। इससे पहले का जितना भी मॉक आया था उसके मॉक को सॉल्व कर दिए थे। आज इसमें हम 22 अक्टूबर के मॉक को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा जो है हम थोड़ा शॉर्ट मतलब मेथड का प्रयोग करते हैं, उसे आप जरूर सीखिएगा। देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, इसे अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें 15 मैथ के सवाल आएंगे। अब आपका एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, इसके बाद लगभग कितना दिन आज से बचा है, 20 दिन के आसपास बचा है। ठीक है, 20-21 दिन बचा है, तो वहाँ से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखें। अगर आप जीडी वाला मतलब सेट को नहीं देखे तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है, हाफ d1 d2। यही होता है, हाफ d1 d2 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, मान लीजिए ये समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, इसमें ये विकर्ण एक हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। इसमें एक विकर्ण की भुजा की लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, छोटा वाला विकर्ण। तो 12 सेंटीमीटर मान लीजिए ये दिया है, तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा, टोटल मिलकर 12 होगा। और समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखिए, ये कर्ण हो गया और ये हमें इससे निकालना है। तो मान लीजिए अगर लंब को हम निकालना चाहें, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे पर समकोण होते हैं। ठीक है, समकोण होते हैं, इसे हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस इस भुजा को घटाएंगे, यानी कि 6 को घटाएंगे 36, तो कितना हो जाएगा, √64 यानी कि हो गया 8। यानी कि इस भुजा की लंबाई आ गई 8। तो जब ये 8 आ गया तो ये भी बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि ये भी 8 होगा। अब यहाँ से देखिए, d1 बराबर दिया था क्वेश्चन में 12, और d2 हम निकाल दिए कितना, 8 और 8 16। तो हमसे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 d2, यानी कि 1/2। d1 है कितना, 12, और d2 कितना है, 16। 2 से इसको कटाएंगे, 2 छक्का 12 और 16 छक्का 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आज के सेट में जो है, जीडी के सेट में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया था, तो आप उसे जरूर लगाइएगा। ठीक है, आप उसमें से कितना बना सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन कोई फंसेगा तो हम उसका सोल्यूशन भी कर दिए। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 300 रुपये के मूल्य में खरीदा गया। उनमें से एक को 20% की हानि पर बेच दिया गया, और यदि शेष 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिससे पूरे सौदे में 30% का लाभ हो। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हम इसमें एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यानी कितना में बेचा गया, 80% पर बेचा गया। और बाकी की जो 3 वस्तु है, जिसमें से शेष 2 वस्तु, यानी कि मान लीजिए शेष 2 वस्तु को 100 रुपये पर बेचा गया होगा। ठीक है, तो हमें पूरे सौदे में जो है 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 130 का लाभ हो रहा है। ठीक, अब हमसे देखिए, यहाँ 80% पे एक वस्तु को बेचे हैं और बाकी का 2 वस्तु है, उसे हम उसका हमें निकालना है। ठीक है, ये एलिगेशन लग गया। अब एलिगेशन कैसे निकालेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, और इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब बटे में दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, बराबर जो होता है इस बीच वाला संख्या होता है, यानी कि 130 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 130 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 80%, 80% प्लस 2x बराबर 130 दिया 390 हो जाएगा ना।
390, यानी कि 2x बराबर जो हो जाएगा 390 में से अगर 80 को घटाएंगे, ये 130% है तो परसेंट में से परसेंट घटा सकते हैं, ठीक है। 390% में से अगर 80% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। 390 में से जब 80% घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 310%, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा हमारा 155%, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम 130 लिखे हैं, जब 30% का प्रॉफिट है तो 100% पर हमारा सीपी होता है, तो अगर हम प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, तो 100 से कितना अधिक है, तो 55, तो 55% का जो है हमारा 55% का जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 55% कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आप इस बात को समझे कि नहीं, देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ एलिगेशन का हम प्रयोग किया। एलिगेशन में क्या होता है कि किन्हीं दो का मान दिया होता है, तीसरे का मान निकालना होता है, और जो बीच वाला मान होता है एक से छोटा तथा एक से बड़ा होता है। तो देखिए 130 जो है 80 से जब बड़ा है तो 155 से छोटा भी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 55%, दो वस्तुओं को 55% का लाभ पर बेचे होंगे तो ओवरऑल हमें कितना 30% का लाभ हो रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि बी की तुलना में, देखिए सर, बी की तुलना में ए 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि ए है और बी है। बी की तुलना में जो है एक 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि अगर इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसका एफिशिएंसी कितना है 3, ये एफिशिएंसी आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टाइम जो 1 ले रहा होगा ये 3 ले रहा होगा टाइम। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 से 24 दिन कम समय ले रहा है। देखिए यहाँ 20 से कितना दिन कम, ये 3 दिन टाइम ले रहा है तो ये 1 दिन, तो 20 से कितना दिन कम, 2 दिन कम ले रहा है। और क्वेश्चन में दिया है 2 का वैल्यू 24, ठीक है। 2 का वैल्यू जब 24 दिया है तो दोनों मिलकर तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा तो हमें टोटल वर्क निकालना है। अगर टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 3 के एफिशिएंसी से 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, तो कितना टोटल वर्क आ गया 36। अब इस टोटल वर्क को दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 36 कार्य को किस एफिशिएंसी से करेंगे, तो 3 और 4 के एफिशिएंसी से करेंगे, यानी कि टोटल कितना दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, 9 दिन में। 9 दिन यानी कि ऑप्शन बी। इसमें आगे जो एवरेज का भी क्वेश्चन आएगा, एवरेज के क्वेश्चन को हम पूरा बना दिए हैं। देखिए एवरेज के क्वेश्चन को हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शॉर्ट मेथड में बनाने का प्रयास करें, और उसमें टोटल जो है शॉर्ट मेथड का हम प्रयोग करके पूरा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी दिया हुआ है और कुछ ईजी भी क्वेश्चन है, और टोटल प्रीवियस ईयर है पहली बात तो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और आपको बताए थे कि अगर आप वो बुक को खरीद नहीं सकते हैं तो आप अंकित सर का ऐप है उसमें पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेगा, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 15, 37 से विभाजित करने पर समान शेषफल 5 बचता है। तो बस इसका एलसीएम निकालना है। 7, 15 और 37 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 7, 15 और 37 में कुछ तो कॉमन है नहीं, तो तीनों का गुणज ही उसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 7 × 15 × 37 हो जाएगा। अब गुना करने का ट्रिक देखिए, गुना करने 15 साथ कितना होता है 105, 105 × 37 हमें गुना करना है। तो देखिए 37 में पहले हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3700, अब प्लस में 37 में हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा योग आ जाएगा। तो 37 5 कितना हो जाएगा, तो 5 7 35, अब 5 3 15 और 3 18, 185 को जब जोड़ देंगे तो हमारा टोटल योग कितना आ जाएगा 5 8 7 और 1 8 1, यानी कि 38 85 जो हो जाएगा इन सभी का एलसीएम हो जाएगा। ऐसी संख्या हो जाएगी जो 7, 15 और 37 तीनों से विभाज्य हो जाए, सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमें इतना विभाजित नहीं चाहिए, हमें शेषफल भी 5 बचाना है, तो इसमें और 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 90 जो हो जाएगी संख्या हो जाएगी, जिसे हम 7, 15 और 37 से विभाजित करेंगे तो 5 हमारा शेषफल बचेगा। तो 38 90 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, नेक्स्ट पेज लेते हैं इसके लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी के लिए 7:13 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत हैं तो यदि विजेता प्रत्याशी को कितना 1,56,000 मत मिले तो कुल कितने मत। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए अनुपात कितना है 7:13 है। जो विजेता होगा, विजेता हमारा होगा तो क्या होगा, जो विजेता होगा, विजेता में ये जो ज़्यादा मत लाया होगा वो विजेता होगा हमारा। यानी कि जो 13 का वैल्यू दिया है कितना दिया है 1,56,000, 1,56,000 दिया है विजेता का मत 1,56,000। तो हमसे पूछ रहा है टोटल मत कितना है, यानी कि 13 और 7 20 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जब 13 का वैल्यू 1,56,000 है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1,56,000 अब बटे में 13 इंटू का 20 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 13 से इसको करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12,000 में जब 20 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 2,40,000 जो हो जाएगा टोटल वोट हो जाएगा। 2,40,000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इजी, थोड़ा ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें,
क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 4121 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है। मान लीजिए एक संख्या का वर्गमूल जब 8 है तो संख्या क्या हो जाएगी, वर्गमूल जब 8 है, मान लीजिए वर्गमूल जब किसी संख्या का वर्गमूल 8 कब होगा, जब उसकी संख्या जो हो जाएगी 64 होगी, तभी ना इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो हमारी संख्या 1 हो जाएगी 64 और दोनों का वर्ग दिया है यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो 4121 दिया है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस 64 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, तो 4121 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4121 और माइनस 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर निकालिए, 4 चौके 16, हाथ में लगा 1, 6 चौके 24 दूनी 48 और 1 49, 6 चौक 6 जाएगा 36 और 4 40, 40 96 हो जाएगा 64 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो जब 4121 में से 40 96 घटाएंगे तो 4 इधर और 21 इधर यानी कि 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 5, यानी कि दूसरी संख्या आ गई हमारे 5, पहली संख्या आ गई 5 और दूसरी संख्या आ गई 64, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारे हो जाएगी 5। ठीक है, किसी एक संख्या को हम मान लिए तो हमारे एक संख्या दिया था 64, दूसरी संख्या दिया था 5, तब दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4121 आ जाएगा। तो 5 हमारा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए ने 8000 की धनराशि 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली और उसने यह धनराशि 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दिया। बहुत चालाक है। देखिए पहले क्या कर रहा है ना कि 8% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए उधार लिया, यानी कि उसे 24% देना होगा, लेकिन ये पैसा जो लिया है ये कुछ काम कर दिया अपना, क्या किया कि 10% के हिसाब से दूसरे को 3 वर्ष के लिए दे दिया, यानी कि 30% कमा लिया। 24% वो 24% उसको भरता है ब्याज के रूप में, लेकिन 30% इसके पास खुद आ गया, यानी कि 6% जो है वो टोटल कमा लिया, 6% कमा लिया। तो हमसे पूछा उसे प्राप्त होने वाले लाभ क्या है, तो उसे 6% का लाभ हुआ है। कितना पर 6% का, तो 8000 रुपया कर्ज लिया था, उस पर 6% का वो खुद लाभ कमा लिया, यानी कि डबल जीरो कट गया, 8 48, 480 रुपये का जो है वो लाभ कमा लिया। 480 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही बराबर जो हमारा होता है रेट इनटू टाइम होता है। ठीक है, 480 हो गया। ठीक, अब देखिए जो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/10 है। मान लीजिए आयत का लंबाई क्या है l, वृत्त की त्रिज्या क्या है r का 3/10 है। ठीक है, 3/10 है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल जो है 6400 मीटर स्क्वायर है, यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या है एक ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, सॉरी वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी कि ए स्क्वायर कितना दिया है 6400। तो जब ए स्क्वायर 6400 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 80। तो ए बराबर जब 80 है तो आर बराबर भी हमारा 80 आ गया। जब आर बराबर 80 आ गया तो हम यहाँ से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 80 इंटू 3/10, 10 8 80, 8 3 के 24, एल बराबर 24 आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 15 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो देखिए एल आ गया 24, अब बी दिया है कितना 15, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है एल इंटू बी, यानी क्या 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 जो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। 360 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, बोडमास से है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और प्लस 45 और बटे में 3 और प्लस 6 इतना हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट का क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में 3 माइनस 8 बटे में 3 और प्लस 4 3 12 और 1 13 बटे में 4 अब भागा में 2 है, भागा में 2 इतना को सॉल्व करना है पहले, फिर भागा में 2 और टोटल ओवरऑल के भागा में कितना है 12 है। यही क्वेश्चन है। अब देखिए 3 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया 15, 35 15 50 और 6 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, 56 यहाँ लिखते हैं 56। अब बटे में जो हो जाएगा देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12, तो 3 चौके 12, 8 चौके 32 और प्लस 4 3 12 तो 13 3 39। अब गुने में देखिए गुना में जब भागा में 2 है तो गुना में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी के गुना में 1/2 हो जाएगा, यानी कि इस अभी भागा 12 को हटा रहे हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना लेंगे 56 और बटे में 39 में से 32 गया तो कितना बचा 7 और 7 और बटे में 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा,
देखिए यहाँ 56 का 56 लिख दिए, 39 में से 32 घटाए तो 7, और 12 में 2 से गुना कर दिए तो 24, यानी कि 7 आठे 7 आठे कितना हो जाएगा 56, यानी कि ये टोटल जो आ गया हमारा 8 गुना 24 आएगा, क्योंकि 24 ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा। यहाँ इसको लिख रहे हैं तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 24। अब ये जो भागा में 12 था इसको गुना में करके 1/12 करेंगे ना, गुना में जब करेंगे तो नीचे में आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 8 दूनी का 16, यानी कि पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो बोर्ड मार्क्स में हम आपको फिर एक बात बता रहे हैं कि आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर बार बार कीजिएगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा। इसमें तो खैर बहुत टाइम रहता है, लेकिन कोई भी और अगर आप एग्जाम देते हैं उसमें टाइम की कमी रहती है, तो बोर्ड मार्क्स को एक बार में सही कीजिए, और फिर अगर गलत आ गया आंसर तो आप उसे मत बनाइए, आगे बढ़ जाइए, फिर बाद में टाइम मिलेगा तो उसे बनाइएगा। तो इसे हम ऐसे ही तोड़ तोड़ कर बनाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 16। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चीनी की कीमत में प्रति केजी 20% की कमी के कारण मधु 800 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है। जब मान लीजिए प्राइस में कितना कमी हुआ 20% का, यानी कि 5 से प्राइस हो गया 4, 20% मतलब क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि पहले चीनी का केजी 5 रुपया था तो उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कि 4 रुपया हो गया। तो आर्टिकल में जो चीनी होगा, आर्टिकल में अब 4 से 5 मिलने लगेगा, ठीक है, 4 से 5 मिलने लगेगा। तो यहाँ कितना अधिक केजी चीनी मिल रहा है, तो एक का वैल्यू कितना है 10, देखिए यहाँ कितना मिल रहा है 1, और क्वेश्चन में दिया है 1 का वैल्यू 10 केजी चीनी अधिक मिल रहा है। तो हमसे मूल कीमत पूछ रहा है, तो पहले कितना चीनी लाता था 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। पहले 40 केजी चीनी लाता था, देखिए 40 केजी चीनी कितना में लाता था 800 रुपये में। तो हमसे पूछ रहा है 1 केजी चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी 800 और बटे में 40, 0 से 0 कट गया, 4 से 20 चौके 80, यानी कि 20 रुपये प्रति केजी जो था पहले चीनी की कीमत था। तो 20 रुपये प्रति केजी कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आज तो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन कुछ ठीक लेवल का है, लेकिन एसएससी जीडी में आज जो क्वेश्चन था केवल कैलकुलेटिव था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन उससे हार्ड नहीं था लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर पर 2 बार सक्सेसिव लग जाएगा। सक्सेसिव क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही हो जाएगा। यानी कि पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ, प्लस 20 इंटू 20 बटे में 100, ठीक है, 20% का वृद्धि हुआ। तो 20 और 20 कितना हो गया 40, 40, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 40 और 4 कितना हो गया 44% का जो है पूरा क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। 44% कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। अगर यहाँ 40% देता तो बहुत से लोग जो 40% भी लगा सकते थे, तो आप इसे सक्सेसिव पर बनाइएगा, आप बन जाएगा, नहीं तो फिर आप इसे रेशियो पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। उसने 3/4 वस्तुओं को, 3/4 मतलब क्या होता है 3/4, यानी कि टोटल वस्तु है 4, उसमें से 3 वस्तु है और 1 वस्तु है, 3/4 पर एक काम कर रहा है, फिर 1 वस्तु बच रहा है, ठीक है। तो उसमें से बोल रहा है कि पहले 100 रुपया उसका मूल्य था, 100 रुपया ना अंकित करके उस पर 115 रुपया अंकित कर रहा है, ठीक है, 115 रुपया, ये उसका सीपी है और ये उसका एमपी है। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 3 वस्तुओं को 115 रुपये में प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है, और शेष अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर बेच रहा है। तो देखिए अंकित मूल्य पर जब 20% का छूट देगा, यानी कि 115 पर 20% का छूट कितना हो जाएगा 80 या बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो 5 और 2 से कटाएंगे तो 4, और 5 से इसको करें तो 23, यानी कि एक वस्तु को कितना में बेच रहा है 92 में। अब हमसे पूछा कि कुल लाभ या हानि बताना है, तो यहाँ देखिए टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना पड़ा था 115 दिया, कितना पड़ा 345, 345 अब प्लस 92 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 92, तो कितना हो गया 5 और 2 7, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 437। और वो खरीद कर 4 वस्तु को कितना में खरीद कर लाया था, तो सीपी उसका 100 था, तो सीपी कितना उसका पड़ गया 100 चौके 400, एक वस्तु का 100 रुपया, तो टोटल 4 वस्तु का 400 रुपया, 400 रुपये में खरीद कर लाया था, 437 रुपये में उसे बेच रहा है, एसपी उसका 437 है, तो उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है कितना का प्रॉफिट हुआ, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए 400 रुपये खरीद कर लाया था, 437 में बेच रहा है, यानी कि 37 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पर, यानी कि 400 पर, और गुना परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटाइए, 4 9 36, 1 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 9.25% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो 9.25 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 39 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 7 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 5 की कमी कर दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। देखिए एवरेज के चैप्टर को हम तो पूरा कवर कर दिए हैं, अगर आप चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। 4 संख्या का औसत कितना दिया है? 39 है। अब 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 75/100। इसके बाद हम परसेंटेज ही स्टार्ट करेंगे उसमें। अब देखिए 4 में से 3 वस्तु पर एक काम हो रहा है, फिर बाकी की जो वस्तु बच रहा है, कितना वस्तु बचेगा? 1। अब उसमें से कह रहा है कि 75% प्रत्येक 7 की वृद्धि कर दिया था, यानी कि इसमें 7 की वृद्धि कर दिया और शेष संख्या में 5 की कमी कर दी गई, यानी कि 5 की कमी कर दी गई। तो टोटल वृद्धि पहले कितना हुआ? 7 तेरी 21 और कमी कितना हो गया? 5, यानी कि टोटल वृद्धि जो हो गया 16। 21 में से 5 गया 16। अब ये जो 16 है वो टोटल चारों संख्या पर प्रभाव डालेगी, यानी कि 16 में 4 से हम काटेंगे तो कितना? 4 की वृद्धि प्रत्येक में कर देंगे, तो औसत में भी जो है 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले 39 औसत था, उसमें 4 की वृद्धि हो गई, यानी कितना औसत हो गया? 39 और 4 43। 43 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसमें 3 संख्या पर उसने 7 की वृद्धि की और 1 संख्या पर 5 की कमी की, यानी कि ओवरऑल जो है उसे 16 की वृद्धि हो गई। तो 16 की वृद्धि को जब हम चारों संख्या में बांटेंगे तो प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि औसत में 39 था पहले, तो उसमें 4 की वृद्धि करके 43 औसत हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष में समाप्ति के बाद 11,025 रुपये हो जाती है। तो उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अगर यहाँ से हम पहले मूलधन निकालना चाहें, यानी कि मूलधन कैसे निकलेगा? तो 10% है 12 मंथ में। देखिए 12 मंथ में जब 10% है तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 6 मंथ में 5% का रेट हो जाएगा और 2 बार रेट लगेगा। ठीक है, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज पड़ रहा है, यानी कि 21/20। अगले बार भी 21/20 पड़ा होगा, तो कितनी राशि हो गई है? तो 11,025 रुपये हो गई है। ठीक है, 11,025 रुपये हो गई है। तो यहाँ से कटेगी 21 से कटेंगे तो 21 पचे 105, 5 और 2 21 दूनी 42, 21 पचे 105। फिर 21 से इसको कटाएंगे तो इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 से कम 21, 10 5 21 पचे 125, 21 पचे 105, यानी कि पी बराबर आ गया 20 20 400। ठीक है, और गुना 15, 400 और गुना, ठीक है ना, 21 से कम 21 दूनी का 42, 21 दूनी का 42 और 21 पचे, यानी कि 400 और गुना 25, यानी कि पी का मान कितना आ गया? 25 चौके 100, यानी कि 10,000 रुपया। 10,000 रुपया पी का मान आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली उसी ब्याज दर पर, यानी कि 10% के ही रेट पर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि एसआई हमसे पूछ रहा है। एसआई क्या पूछ रहा है? एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, यानी कि उसी धनराशि पर, यानी कि 10,000 पर। ठीक है, और रेट क्या लेना है? 10% का रेट वार्षिक रूप से, और टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो इस पर ब्याज निकालने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंट को हटा देंगे, नीचे 100 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, 1000 दूनी 2000, यानी कि 2 पर जो है 3 जीरो जो हो जाएगा हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो 2000 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसे समझते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसे वह दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए, मान लीजिए एक जो है 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपनी नियत चाल से चल रही है, यानी कि एक्स के स्पीड से चल रही है। ठीक है, फिर यही 240 किलोमीटर का जो है वो एक्स प्लस 20 के स्पीड से चल रही है, तो उसे टाइम कितना कम लग रहा है? 2 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर 2 घंटा दे दिया है। अब हमारे देखिए यहाँ से 240 जब हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 1/x प्लस 20 हो जाएगा ना, बराबर के 2 से इसको कटाएंगे तो 120, यानी कि यहाँ से जो हम निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 20। ठीक है, माइनस का x बराबर का 1 बटे में 120, ये 120 इधर का भाग में हो जाएगा। ठीक है, x से x कट गया। ठीक है, यानी कि यहाँ बचा 1/x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर जो हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा? 120 इंटू 20, 20 इंटू 120 हो जाएगा। अब इसको पलट के लिखिए, तो पलट कर जब लिखेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20 इंटू 120। अब देखिए
आप चाहें तो इसे मतलब एक्स स्क्वायर करके इसमें इससे गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए, इसको ऐसे कुछ किसी चीज़ में तोड़ना है कि जिसमें दोनों के बीच का अंतर हमारा जो हो जाए क्या, अंतर 20 का हो जाए। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 20। अब तोड़ने के लिए कोशिश कीजिए, मान लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू, इसको 20 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 में 1 से गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए गुना करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 20, तो इसको क्या लिखेंगे, 20 में 2 से गुना किए तो 40, ठीक है। अब 20 में 3 से गुना किए तो कितना हो गया, 60, यानी कि 60 में 40 से गुना कीजिए, फिर या फिर 120 में 20 से गुना कीजिए, आपका गुणज तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए दोनों में अंतर भी 20 का आ गया, यानी दोनों का अंतर 20 है, यानी कि एक देखिए x का मान जब हम 40 रखेंगे तो x प्लस 20 का मान भी 60 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि यहाँ से हमें जो रेलगाड़ी की चाल पूछा था, यानी कि x का स्पीड पूछा था, तो x बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप वैसे ही बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x, आप माइनस में जो है इसको इधर लाइएगा तो माइनस में 12 दूनी 2400 करके वहाँ से भी आप बनाइएगा, तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। जब तोड़िएगा तो 40 और 60 में आप तोड़िएगा तो वहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा टोटल 15 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम सबमिट करते हैं, सबमिट, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़ा इसका दिल्ली पुलिस का इजी था। व्यू रिजल्ट यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन बनाए, 15 सही है, 11,378 लोग इसको भी दे दिए हैं। तो पूरा अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको फिर से डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम अलग से बताने का प्रयास करेंगे। और हम उस बुक को भी सॉल्व कर रहे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस बुक को भी देखिए, आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।